सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। बस मेरी तो एक यही रिक्वेस्ट है सरकार से, सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। सीमा को एपी सिंह चाहे पैर से चोटी तक लगा लें, जो और फिर भी सीमा भगाओ, देश बचाओ। जो भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में सिर्फ यही होना चाहिए कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा भारत में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये जो भी हो रहा है सीमा की वजह से हो रहा है। सीमा हैदर है जो टिकटॉक चलाती है, बीपीएल से डाउनलोड कर रखी है, पता नहीं कौन कौन से ऐप चलाती है। सीमा हैदर का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इससे पहले तो कोई अटैक नहीं होता था। जब से सीमा हैदर आई है 2 बार अटैक हो चुका है। एक बार बस पे अटैक हुआ, और जब भी अटैक होता है तो हिंदू मुस्लिम करके अटैक होता है। क्योंकि जब से सीमा हैदर आई है, ये जब भी कुछ भी करती है तो मुस्लिम हिंदू करके करती है, क्योंकि इसकी मंशा है हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ, भारत को ध्वस्त करो। इस महिला को ना कोई बच्चा हुआ, उसका भी प्रोटोकॉल बिना मतलब दिया जा रहा है। ना तो उस बच्चे का डीएनए करवाया गया, ना तो सीमा की जांच हुई है। सरकार अपने अधिक में लेके इसकी जांच करवाए ना कि बच्चा हुआ कि नहीं हुआ। कितने दिन से, कितने साल से सीमा हैदर ने डिलीवरी नहीं हुई है, तो ये कोई नहीं देख रहा। सीमा हैदर को बस तकिया लगा लेती है, बच्चा प्लास्टिक का बच्चा पकड़ लेती है, कभी अंजलि का बच्चा ले लेती है, कभी किसी का गोद बच्चा ले लेती है। सीमा हैदर ने आज तक बच्चे का मुंह नहीं दिखाया कि मैं तो मुंह नहीं दिखाऊंगी। क्यों नहीं मुंह दिखाओगी? इसका मतलब राज क्या है? इसका बहुत बड़ा राज है। तो सीमा हैदर और गुलाम हैदर दोनों मिले हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पहले सीमा हैदर के लिए गुलाम हैदर गालियाँ बकता था और कहता था हमें बच्चे चाहिए, हमें सीमा नहीं चाहिए, हमें बच्चे चाहिए। और अब कहता है कि अंधे लंगड़े लूलो भारत को गाली देता है, चप्पल उठा के दिखाता है, कहता है सीमा को गन के पॉइंट पे सब कुछ कराया जाता है, सीमा फंस चुका है। मतलब अभी तक ये कहता था भगोड़ी मकान बेच के गई है, वो गंदी औरत है, मुझे बच्चे चाहिए। और अब कहता है कि सीमा को करवाया जाता है। सीमा कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कहती। सीमा गुलाम हैदर की नज़रों में बिचारी बन चुकी है। आखिर इसके पीछे बड़ा राज क्या है? सीमा बिचारी क्यों, गुलाम हैदर को बिचारी क्यों लगती है? हमें तो कहीं ना कहीं लगता है सीमा हैदर है जो आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे भी इसके एक अरशद के नाम से अकाउंट बना हुआ है, उस पर वो लगा रखा है इसने एक स्कैनर, उस पर भी पैसे जा रहे हैं। तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं गुलाम हैदर को पैसा भेज रही है। गुलाम हैदर मिला हुआ है, और सीमा हैदर का भाई भी मिला हुआ है, सीमा हैदर की बहन भी मिली हुई है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कोई भी नहीं मिला है, पर सीमा हैदर शुरू से बचपन से पाकिस्तानी है और एक गाय खाने वाली महिला है। सीमा हैदर ने खुद को बोला है कि पहले मैं गाय भैंसा बकरा सब खाती थी, भारत आ चुकी हूँ जब से कुछ नहीं खाती हूँ। और जहाँ पर देखो एपी सिंह महोदय हैं, सफाई देते हैं, कहते हैं उसकी तो तलाक हो चुकी थी। वहीं पे गुलाम हैदर कहता है मेरी कोई तलाक नहीं हुई, मेरी कोई तलाक नहीं हुई, मैं सऊदी अरब में था और मैं इसको खर्चा भेजता था। जब वो सऊदी अरब से गुलाम हैदर खर्चा भेजता था तो सिंपल सी बात, तलाक इसकी नहीं हुई। जब इसकी तलाक नहीं हुई है तो फिर ये दूसरी शादी कैसे कर सकती है? ये लीगल तरीके से आई है। इसको रहने के लिए कुछ ना कुछ एक नया बहाना चाहिए, और बाकी कोई बात नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ मोमिन मलिक सर की क्लिप। मोमिन मलिक सर को ज़रूर सुनिएगा और उसके बाद में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मोमिन मलिक सर हैं जो चाहते हैं भारत का भला, और जो एपी सिंह है उनको भारत से कोई लेना देना नहीं। भारत के लिए एपी सिंह ने कोई दुख नहीं जताया, सिर्फ सीमा 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 चिल्ला रहे हैं। आज भी उनको सीमा से प्यार है। तो बने रहिएगा, देखिएगा ये क्लिप, उसके बाद में बताइएगा आपकी क्या राय है। 1 साल रखे, 4 साल रखे, 10 साल रखे, पूरी उम्र रखे, लेकिन वहां पर हद और दायरे में रहेगी। वहां रह करके वो आम नागरिकों की पहुंच से बाहर हो जाएगी और हमारे देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा अगर ये संपर्क नहीं कर सकेगी। लेकिन जब तक ये संपर्क करती रहेगी, लोगों से संपर्क करती रहेगी, लोगों के टच में आती रहेगी, तो हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा ये पैदा करती रहेगी। किसी को क्या पता कौन सा फोन ये यूज कर रही है, कौन सी ऐप ये यूज कर रही है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से किस किस आदमी से ये कलेक्ट कर रही है, उनको कहां भेज रही है, उनका कैसे दुरुपयोग कर रही है, इस बात का किसी को नहीं पता। ये कभी भी हमारे देश की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अरे हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा है। क्या ये सिर्फ एक इलीगल आई हुई महिला के दम पर ही हम सब पूरे भारतीय चल रहे हैं कि ये एक महिला के क्या की प्रेजेंस को होने से हमें कोई नुकसान है या कोई फायदा है?
अगर ये एक महिला जेल के अंदर चली जाएगी जिस पे एफआईआर भी दर्ज है, जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसकी बेल कैंसिल होकर के अंदर चली जाएगी, तो क्या हमारी 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या पे कोई फर्क पड़ेगा? हम सब तो मूल भारतीय हैं, हम सब तो भारत के रहने वाले हैं, हमारी जनसंख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भारतीय नहीं है। इसको जिस प्रकार से अंतरिक्ष के अंदर हम किसी सैटेलाइट को सेट करते हैं, इस प्रकार से अगर इसको सीमा हैदर को भारत में हम किसी भी प्रकार की शरण देते हैं या खुला छोड़ देते हैं, तो वो हम अपनी सुरक्षा में सबसे बड़ा होल और छेद करके पक्का सैटेलाइट की तरह इसको जो है यहां पर सेट कर रहे हैं, और जो हमारे आने वाले दिनों में हमारे लिए और बड़ा नुकसान दुखदायी साबित होगा। मैं पिछले 1.5 साल से ये बात कह रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको जेल करें, इसकी बेल कैंसिल कराएं, और जो इसके 4 बच्चे हैं उनको फौरन, क्योंकि वो हमारे भारतीय कानून में किसी प्रकार का अपराध उन पे नहीं बनता, उनको फौरन से जो है डिपोर्ट किया जाए। चाहे वो पाकिस्तान सरकार को ना दे, वो नेपाल सरकार को दे दे, नेपाल सरकार की मर्जी है, वो अपने पास रखे या वो आगे भेजे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के रास्ते से ये बच्चे अंदर आए। पाकिस्तान सरकार से कोई बात करनी है तो मत करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है, जैसा सरकार अच्छा समझे वैसे करे। इसको नेपाल सरकार को दे दे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से ये भारत में आए थे, और इसको जेल करें, और जो एक गंद इसने फैला रखा है उसको खत्म करें, और जो हम भारतीयों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ को बंद करें। कब तक करेंगे आप इसको कब तक सहेंगे? आप भारतीय लोग इसको कब तक सहेंगे? हम नहीं सहेंगे। हम भारतीयों की सुरक्षा पहले है, हम भारतीयों की सुरक्षा पहले है, हमारी देश की सुरक्षा पहले है, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा पहले है, देश के नागरिकों की सुरक्षा पहले है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो सरकार इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करे, इसकी बेल को खारिज कराए, और इसको जो इतना 1.5 साल से जो 2 साल 2.5 कितने होने जा रहे हैं, कितने दिनों से पुलिस लुक्का छुपी का केस खेल रही है रूपपुरा की पुलिस, उसको खत्म करके इसकी चार्जशीट पेश करे और इस पर ट्रायल चलने दें, इसको सजा कराए। अरे अब तो शर्म कर लो, अब तो शर्म करो। इतने भारत के नागरिक हमारे मारे जा रहे हैं और हम इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम इसकी बैठ के पूजा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। मेरा मकसद इसको डिपोर्ट कराना नहीं, मेरा मकसद भारत से इस गंदगी को साफ करना है और इसको जेल कराना है। और ये मैं कराऊंगा, मैं वेट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि पुलिस इसमें क्या करती है। देश की सुरक्षा को पहले मानती है या सीमा हैदर को पहले मानती है? देश की पुलिस के सामने 2 ऑप्शन है। नंबर 1, देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा को अहमियत देती है या सीमा हैदर को देती है। ये सब पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और आपसे सवाल कर रही है और करेगी कि आप देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मानते हो, या देश जो हमारे देश के नागरिक है उनकी सुरक्षा को मानते हो, या आप सीमा हैदर को अपनी बुआ बना करके जो है प्रोटोकॉल दे रहे हो। क्यों नहीं आप इसकी चार्जशीट को पूरा कर रहे हो? क्यों नहीं कोर्ट में इसकी चार्जशीट को दिया जा रहा है? क्यों नहीं इस पर ट्रायल चलाया जा रहा है? इसके सपोर्टर कहते हैं जी सनातन में आ गई। अरे भारत में सनातनी कम है क्या? भारत के सनातनी कम पड़ गए क्या? भारत में 1 अरब से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। 1 अरब 15 करोड़ सनातनी भारत में रहते हैं कि नहीं रहते? 40 और 38 करोड़ मुस्लिम को छोड़ दो अगर आप, तो बाकी तो 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या जो वो हिंदू भाइयों की है, वो सब सनातनी नहीं है क्या? या 1 अरब 20 करोड़ सनातनियों से ज्यादा ये महिला ज्यादा बड़ी सनातनी है? भारत के लोगों की कोई अहमियत नहीं है क्या जो सनातन यहां पहले से है? 1 अरब की जनसंख्या, 20 करोड़ की जनसंख्या सनातन लोगों की है, जो कट्टर सनातनी है, जो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। या इसी औरत के आने से तुम्हारा जो है वो काम चल रहा है? इसी एक औरत के आने से? छूचक
लेके जा रहे हैं जी, छूचक लेके जा रहे हैं। अरे जाओ उनके आंसू पोंछो जा करके, जिनके लोग शहीद हो गए वहां पर पहलगाम के अंदर, जिनके माथे का सिंदूर मिटा चुके वो आतंकवादी, उनके घर जाओ, उन बहनों के लिए आंसू पोंछो जा करके। किसी एक को तो बहन बनाओ, किसी एक के तो घर जाओ, उनके आंसू पोंछो जा करके, उन मासूम बच्चों के सर पे हाथ रखो जा करके। ये पाकिस्तान से आए हुए आपको भांजा बनाते हो, भांजी बनाते हो। अरे जो हिंदुस्तान के जो मासूम बच्चे जो शहीद, जो आज इतने लोगों को वहां शहीद कर दिया है, वो मासूम जरा जरा से बच्चे, किसी के सर पे तो हाथ रखो जाके और उनको कहो कि मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम मेरे भांजे हो, बहन रो मत, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा हक अदा करूंगा। किसी एक बहन को तो बहन बनाओ, किसी एक मां के तो बेटे बन के देखो कि तुम्हारा बेटा चला गया, मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं तुम्हारा फर्ज अदा करूंगा। किसी एक बच्चे के तो सर पे हाथ रख के देखो। नहीं है तुम्हारे में हिम्मत, नहीं कर सकते तुम लोग। आपने अच्छी तरीके से सुन लिया होगा मोमिन मलिक सर ने क्या बोला। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। सीमा को भगाया जाए, सीमा के ऊपर एक्शन लिया जाए। आखिरकार रघुपुरा की पुलिस जेवर थाना क्यों नहीं सीमा हैदर की चार्जशीट पेश करता है। सीमा हैदर एक घुसपैठी है। अगर वीज़ा जो लेके आए हैं, लीगली आए हैं, अगर उनको आदेश है सरकार का, तो सीमा हैदर का तो सबसे पहले होना चाहिए। सीमा हैदर को तो सबसे पहले यहाँ से निकाल के फेंकना चाहिए। सीमा हैदर कोई सनातनी नहीं है। एक गाय खाने वाली महिला कभी भी सनातनी नहीं बन सकती। ये झूठ बोल रही है, इसका एक नया ड्रामा है। भारत को बेवकूफ़ बना रही है, भारत के साथ में अन्य गलत व्यवहार कर रही है, सबको अंगूठा दिखा रही है और भारत का पैसा पाकिस्तान भेज रही है। पाकिस्तान से मिले हुए हैं गुलाम हैदर और सीमा हैदर, ये सब एक हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान कभी भी भारत का भला नहीं सोचेगा। हमारे भारत के मुसलमान हिंदू सब एक हैं। बाकी जो पाकिस्तान में है, आज भी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है। तो जितने भी ये पाकिस्तानी थे जो उन्होंने हमारे भारत के इतने लोगों को मारा है, बेगुनाहों को मारा है, इनके लिए आप क्या कहोगे? तो हम तो यही कहेंगे, पाकिस्तान की महिला कभी भी भारत की नहीं हो सकती। सीमा भगाओ, देश बचाओ। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी राय क्या है। तो सीमा को हम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। सीमा की मांग हमारी यही है कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा एक आतंकवाद हो सकती है, सीमा हैदर इन्फॉर्मेशन भेज सकती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए।